नमस्कार साथियों, हम हिंदी शिक्षण विधियों के मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। आज अपन मॉडल पेपर नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें कुल 15 प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए प्रश्न नंबर 1, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। अ स्व अध्ययन विधि, ब गृह कार्य विधि, स पर्यवेक्षित विधि, द मौखिक विधि। ऐसी विधि जिसमें छात्र अध्यापक की देखरेख में कार्य करते हैं, तो सही विकल्प आपका है यहाँ पर स। पर्यवेक्षित विधि में अध्यापक की देखरेख में छात्र कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? आश्रय यानी सहारा लेना चाहिए। अ कठिन से सरल की ओर, ब सरल से कठिन की ओर, स अज्ञात से ज्ञात की ओर, द ज्ञात से अज्ञात की ओर। साथियों, ये शिक्षण सूत्र हैं। किस शिक्षण सूत्र का आश्रय भाषा के समय लेना चाहिए? तो वो विकल्प है ब सरल से कठिन की ओर सूत्र का सहारा लेना चाहिए। नंबर 3, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? अ दृश्य, ब श्रव्य, स दृश्य श्रव्य, द कोई नहीं। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? वो आपका ब विकल्प सही, यानी श्रव्य सुनने वाला जो उपकरण होता है वो लिंग्वाफोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, समग्र होती है। इकाई योजना की विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से एक उसका चयन करना है, तो वो विकल्प होगा द समग्र होती है। समग्र यानी संपूर्ण इकाई योजना एक तरह से संपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 5वां है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? अ वस्तुनिष्ठ, ब अति लघुत्रात्मक, स निबंधात्मक, द लघुत्रात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति कैसे प्रश्नों में होती है? तो विकल्प आपका स सही है, यानी निबंधात्मक प्रश्नों में विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कराना प्रमुख उद्देश्य है? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। यानी भाषा तत्वों का ज्ञान है वो किस शिक्षण में करवाया जाता है, उसका चयन आपको यहाँ करना है। तो विकल्प सही होगा आपका ब। गद्य शिक्षण में भाषा तत्वों का ज्ञान है प्रमुख रूप से प्राप्त कराया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर संवाद की मतलब बातचीत की कौन सी उपयुक्त प्रणाली इनमें से है? तो वो विकल्प आपका है स कक्षाभिनय प्रणाली, यानी कक्षा में अभिनय करके जो प्रणाली काम में ली जाती है वो सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 8, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन। यानी आत्मीकरण के पश्चात कौन सा वाचन है वो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा? तो वो होगा आपका विकल्प द, यानी मौन वाचन है वो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण या उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 9, विषय विशेषज्ञों के दल के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था कहलाती है? टीम टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। विषय विशेषज्ञ एक दल के रूप में कौन सी जो शिक्षण व्यवस्था है वो करते हैं, उसका चयन यहाँ पर करना आपको। तो वो उत्तर होगा आपका ए, टीम टीचिंग है वो आपकी शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर दल शिक्षण के रूप में कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है?
आगमन विधि, प्रयोग विधि, निगमन विधि, सहयोग विधि। यानी सूत्र विधि का दूसरा नाम पूछा है या उससे मिलती जुलती कौन सी विधि है इन चारों विकल्पों में से, तो वो उत्तर होगा आपका यहाँ पर स, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले सूत्र हैं वो या नियम बताया जाता है। प्रश्न नंबर 11, रायबर्न की किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ मानते हैं? 5वीं से, 6ठी से, 9वीं से, 10वीं से। रायबर्न है वो व्याकरण की शिक्षा कौन सी कक्षा से आरंभ मानते हैं? वो विकल्प ब सही है यहाँ पर, 6ठी कक्षा से रायबर्न व्याकरण की शिक्षा का प्रारंभ मानते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैक टोट विधि, इनमें से कोई नहीं। आँख, हाथ, कान तीनों का प्रयोग करता है, मतलब इंद्रियों का प्रयोग कौन सी विधि में ज़्यादा किया जाता है? तो विकल्प यहाँ पर सही होगा आपका ए, मॉन्टेसरी विधि में है इंद्रियों का प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, गंभीर वाचन और मौन वाचन ये दोनों किसके भेद हैं? सहस्वर वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन या अनुकरण वाचन। गंभीर वाचन और मौन वाचन कौन से वाचन के भेद हैं, ये यहाँ पर पूछा गया साथियों। तो सही विकल्प स, मौन वाचन है। इसके दो भेद हैं, गंभीर वाचन और मौन वाचन माने गए हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? खेल पद्धति, स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति। यानी मातृभाषा का शिक्षण है वो छात्रों को करवाना है, तो कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति इनमें से है वो अपनाएंगे छात्रों के लिए? सही विकल्प होगा ए, खेल पद्धति को है वो मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि है? सहस्वर वाचन, मौन वाचन, द्रुत वाचन या इनमें से कोई नहीं। उच्च कक्षाएं, बड़ी कक्षाएं यानी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाएं होती हैं, उनके लिए कौन सा वाचन सबसे अच्छा होता है यहाँ पर? तो उसका विकल्प ब सही है, मतलब मौन वाचन है वो उच्च कक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक उपयुक्त माना जाता है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।